हेलो फ्रेंड्स, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे, मतलब कौन कौन से आर्टिकल्स चेंज हुए थे। तो अभी ये क्वेश्चन भी पूछा था एमपीपीएससी में कि इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स चेंज हुए, तो हम देखते हैं उसको। ध्यान रखना, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो पहली बात, कौन कौन से पार्ट्स ऐड हुए। तो आप देखोगे पार्ट 4A जो है इसमें वो ऐड हुआ, जो कि क्या है, हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। पार्ट 4 क्या है हमारा, पार्ट 4 है फ्रेंड्स डीपीएसपी। तो पार्ट 4A जोड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल 51A। इसके साथ पार्ट 14A भी जोड़ा गया, जो कि रिलेटेड है ट्रिब्यूनल से, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से, आर्टिकल 323A और 323B। ठीक है, फिर इसके बाद जो मेजर चेंजेस हुए थे वो हुए थे डीपीएसपी में पार्ट 4 में। पार्ट 4 में क्या चेंजेस हुए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें क्या चेंजेस हुए थे दोस्तों, तो एक तो इसमें यही क्वेश्चन आया था यहीं से ही कि आर्टिकल 3939F जोड़ा गया था, जो बोलता है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। फिर आर्टिकल 39A, ये टू प्रमोट इक्वल जस्टिस फॉर एंड फ्री लीगल एड फॉर द पुअर। आर्टिकल 43A जोड़ा गया था टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। और आर्टिकल 48A टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो आप एक बार फिर देख लो कि आर्टिकल 39F, 39A, 43A और 48A, ये सब जो है आर्टिकल्स जोड़े गए थे फ्रेंड्स। ठीक है, 39F इज रिलेटेड टू हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, 39A इज रिलेटेड टू फ्री लीगल एड, 43A इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री और 48A इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आप ध्यान रखना, आर्टिकल 148 भी है, वो पहले से है, वो तो जोड़ा नहीं गया। आप वो बताना कि आर्टिकल 48 किससे है। ठीक है, तो वो बताना आप। उसके बाद जो अगर इसमें जो नई नई चीजें आई वो क्या आई कि जुडिशियल एंड लीगल एक्टिविटीज आप देखोगे तो वो इसमें आया दोस्तों। उसमें क्या, आर्टिकल 31D, तो जो पार्लियामेंट एंटी नेशनल एक्टिविटीज है उसमें वो लॉ बना सकता है पार्लियामेंट। तो ये इसको रिपेल कर दिया गया था बाद में, ये इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम आया था, इसको बाद में कैंसिल कर दिया गया था। 32A, इसको भी बाद में हटा दिया गया था। ये कहता था कि हाई कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होगी जो सेंट्रल लॉज की, उसको चेक नहीं कर सकता। तो सीधे सीधे बहुत ज्यादा ये तो एनआरकी थी। आर्टिकल 31A, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ, तो इसको भी जो हटाया गया था बाद में। इस तरह से आर्टिकल्स थे, इसको हम नहीं देखेंगे, हटा दिए गए थे। ठीक है, अगर दूसरे नोटेबल चेंजेस देखेंगे तो प्रीएम्बल में आर्टिक जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना, विद द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉlemnly रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी बाद में ये यहीं से जोड़ा गया था। फिर उसके बाद जो 5 सब्जेक्ट थे जो स्टेट लिस्ट में होते थे, मतलब केवल राज्य ही उन पे कानून बना सकते थे, तो उसको भी चेंज कर दिया गया कि एजुकेशन, फॉरेस्ट और वेट्स इन मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सब कंकरेंट में डाल दिए कि स्टेट भी बना सकता है। और कौन बना सकता है, स्टेट भी इस पे कानून बना सकता है, और हमारा सेंट्रल भी इस पे कानून बना सकता है। तो इस तरह से चेंजेस हुए थे। ओके फ्रेंड, दिस वाज 42nd अमेंडमेंट। थैंक यू सो मच।